स्टूडेंट्स, मैथ्स मेकर चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सर्कल। तो आज हम लोग सर्कल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लास 9th में आपने सर्कल पढ़ा है, क्लास 10th में भी देखते हैं। सर्कल, व्हाट इज सर्कल? अ राउंडेड पाथ विच इज़ अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो ये क्या है, ए ओ, ये रेडियस है आपका, और ओ क्या है आपका, सेंटर है। ओके, नाउ सर्कल क्या करता है कि किसी भी पाथ को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, इंटीरियर। इंटीरियर में क्या होता है बच्चों, कि कोई भी सर्कल के अंदर जिस तरह से ये पी क्यू आर एस, ये टी दिखाई दे रहा है, ये सेंटर ओ, ये सारे इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल है। एंड एक्सटीरियर पार्ट जैसे देखिए एल एम एन पी, ये सब के सब कहलाते हैं एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। एंड ऑन द सर्कल क्या होगा, कोई भी पॉइंट जो बिल्कुल सर्कल पे लाइज करता हो, जैसे एल, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, एल एम, नो एल एम एन तो पहले से लिख चुका है मैं, तो यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, अब लिखते हैं एस एस टी यू, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। अब ये तो जान गए हैं कि सर्कल होता क्या है। सर्कल एक राउंडेड फिगर होता है जिसमें फिक्स डिस्टेंस होता है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से। फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल कहेंगे, फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। सर्कल किसी भी प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्कल। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे अ सर्कल एंड अ लाइन पी क्यू, देयर आर 3 केसेस, 3 पॉसिबिलिटी। देखिए अगर कोई एक सर्कल है और एक लाइन पी क्यू है तो 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी टच ना करें, दोनों अलग ही अलग रहें। एक बार क्या होता है कि ये लाइन पी क्यू इस सर्कल को बिल्कुल इंटरसेक्ट करता हुआ चला जाए, और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ए एंड बी है। एंड थर्ड केस क्या हो सकता है कि ये सर्कल को जो लाइन है बिल्कुल एक पॉइंट पे टच करे, ओनली वन पॉइंट पे टच करे। ओके, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। तो चलिए इसके बेसिस पे क्या कह सकते हैं। फर्स्ट को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए उसी के बेस पे क्या है कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये आपने सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद कोई भी एक लाइन इस तरह से आपने ड्रॉ किया जो बिल्कुल सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए सेकेंड देखते हैं, क्या पी क्यू इज कॉल्ड द सेकेंड। सेकेंड कब होगा, जब आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस सर्कल को बिल्कुल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके चला जाए, इसको बोलते हैं सेकेंड लाइन। क्लियर है। एंड थर्ड क्या है, टेंजेंट। तो कोई भी एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके चला जाता है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे इस पी पॉइंट पे टच करके जा रही है ये ए बी लाइन, तो ये ए बी हो जाएगा टेंजेंट ऑफ द सर्कल। और ये टेंजेंट ऑफ द सर्कल को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग टेंजेंट ऑफ द सर्कल ही पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद पढ़ने वाले हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो क्या होता है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। जो कोई भी लाइन होता है किसी भी सर्कल को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ये पी क्यू जो है ये टेंजेंट लाइन हो गया। और अगर इस सर्कल को केवल ए पॉइंट पे टच कर रहा है तो ए को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, द यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। अगर ये आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के किसी एक पॉइंट, अगर आपने यहाँ ले लिया पी पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है ओनली वन पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइन ड्रॉ किए जाते हैं, लेकिन इसमें से केवल एक, ओनली वन लाइन इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। केवल एक ही ऐसी लाइन होगी जो टेंजेंट ऑफ द सर्कल होगा, बाकी के सारे लाइन सेकेंड कहलाएंगे टू द सर्कल।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। अब हम लोग बताते हैं टेंजेंट अ स्पेशल केस। क्या हो गया कि टू व्हेन टू एंड ऑफ अ सेकेंड कॉन्साइड इन दिस केस दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। सपोज कर लीजिए ये आपके पास क्या है, एक सर्कल है, एक आपने सेकेंड ड्रॉ किया, सेकेंड जो इसको दो पार्ट पे इंटरसेक्ट करता है। पी क्यू एक लाइन है जो ए एंड बी पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या करते हैं, बी को ए पे कॉन्साइड कर देते हैं और इस तरह से अब ये क्या हो जाएगा, ये पी क्यू लाइन केवल एक पॉइंट पे इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। जैसे आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, देखिए ये पी क्यू, बी को आपने कहाँ ले आया, ए के पास। तो इस तरह के अगर आपने किया तो ये पी क्यू बन गया टेंजेंट लाइन। क्लियर है। अब देखिए द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड टेंजेंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है, देखिए ध्यान से देखेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ए को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो ये ए पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगा। इसे हमेशा याद रखना, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग। अब थ्योरम देखते हैं। थ्योरम में यहाँ पे क्या कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखिए आप एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, आपने सर्कल ड्रॉ करने के बाद कहता है कि आप एक टेंजेंट इसमें ड्रॉ किया आपने, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा था। देखिए आपने ये लाइन ड्रॉ किया जिसका नेम आपने मेंशन किया ए बी, इसे पी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो बोल रहा है कि ओ पी जो होगा परपेंडिकुलर ऑन ए बी। क्लास 10th में आपने ऑलरेडी क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि किसी पॉइंट से किसी लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो उस लाइन के परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे बहुत सारे लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो बिल्कुल ओपी होगा। तो ये ओपी क्या होता है, परपेंडिकुलर। इस तरह से आप एक्टिविटी करके 9th क्लास में आपने देखा था। अब चलिए देखिए, आपने बाईसाइकिल यूज़ किया होगा। अब ये क्या है, रोड है। अब इसके पास इस तरह से यह रिम होता है साइकिल का, टायर के बीच में बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे आपके पास एक फ्रेम लगा होता है इस तरह से दोनों तरफ से, और इसमें बहुत सारे स्पोक इस तरह से आपको लगे हुए दिखाई देते हैं। अगर आपने साइकिल यूज़ किया होगा तो आप इस बात को समझ रहे हो। तो आप देखते होंगे कि एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बिल्कुल शॉर्ट होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो इसे सिर्फ एक्टिविटी के माध्यम से ही सीखना था। चलिए अब क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। आपके पास है कि सोल्व दीज क्वेश्चंस। हाउ मेनी टेंजेंट कैन हैव ए सर्कल। एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। देखिए एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट पे बात करेंगे, यहाँ भी एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसके जस्ट इधर भी टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल पे हाउ मेनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, इनफाइनाइट पॉइंट। तो सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेंजेंट्स आपस में इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, लेकिन आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन ड्रॉ ऑन अ सर्कल। ओके चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट पॉइंट्स। टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ओनली वन पॉइंट पे। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट क्या हो गया, ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, इनके बीच का जो ये कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। देखिए नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। देखिए एक पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं सर्कल पे।
देखिए देयर आर थ्री केसेस। फर्स्ट केस क्या है आपके पास, इंटरनल पॉइंट। अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ करने के बाद कहीं पे एक इंटरनल में पॉइंट लिया पी, और इस पी से आपने ड्रॉ किया, क्या ये टेंजेंट है? नहीं, ये सेकंड कहलाएगा। आपने अनदर पॉइंट लिया, अब एक सर्कल पे आपने पॉइंट ड्रॉ किया और इस पॉइंट से होते हुए एक आपने लाइन ड्रॉ किया, हाँ ये बिल्कुल ए बी एक टेंजेंट है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आप ले सकते हैं इस तरह से, जो सर्कल के बाहर है वहाँ से आपने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये बिल्कुल भी टेंजेंट नहीं है, ये क्या हो गया, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वन पॉसिबिलिटी है जहाँ से आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो पॉइंट होना चाहिए और लाइज ऑन द सर्कल, नॉट इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट थ्योरम है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट किसी सर्कल पे आप ड्रॉ करते हैं तो आपस में इक्वल होते हैं, इसको प्रूव करना है। तो इससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि सर्कल पे आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वन पेयर ऑफ टेंजेंट ओनली पैरेलल हो सकते हैं एक साथ, जो इसके डायमीटर के एंड पे होंगे। सिर्फ ये अगर पी क्यू है एंड आर एस है, इधर एल एंड एम, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो एल एम इज़ अ डायमीटर। सिर्फ वन पॉसिबिलिटी होती है, अगर आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया और इसके बाद आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर पैरेलल इन अ सर्कल, तो आप सिर्फ बताएंगे वन पेयर, सिर्फ एक ही पेयर ऐसा होगा जो पैरेलल होंगे, बाकी के सारे जो होंगे इंटरसेक्टिंग होंगे। आप ऐसे इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इधर भी, लेकिन सिर्फ वन ही केस है जहाँ पे ये बिल्कुल पैरेलल होंगे, बाकी के पैरेलल नहीं होंगे। अब इसके बाद इस थ्योरम पे हम लोग बात करते हैं। देखिए ये थ्योरम क्या कह रहा है आपका कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए, अभी आपने देखा था कि टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ आर एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू, एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू एंगल पी क्यू ओ, इच 90 डिग्री। पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, ये क्या हो गया आपका कॉमन। एंड सेकेंड ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपस में क्या है, रेडियाई है, रेडियाई सारे इक्वल होते हैं। सो ट्रायंगल पी ओ आर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी ओ क्यू, इट इम्प्लाइज दैट पी आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई सी पी सी टी। क्लियर है? तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल ऑन अ सर्कल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसे देखते हैं और फिर आप सॉल्व करके बाकी के क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपके पास लिखा हुआ कि इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। ये क्या है, आपस में पैरेलल टेंजेंट है। अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ए बी भी क्या है, टेंजेंट है विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, जहाँ सी पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी से होकर को ड्रॉ किया गया है। और एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट करता है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट करता है। तो प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, जो एंगल होगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। तो फॉर इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सेंटर से सी को ज्वाइन कर देंगे। आपके पास क्या हो गया, ये भी 90, ये भी 90। क्लियर है? अब देखिए सिंस एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल हो गया। सो एंगल पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी
ए इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। अगर आप ओ से ए को ज्वाइन करते हैं एंड ओ से बी को भी ज्वाइन करते हैं, तो आपने देखा था कि ये दो ट्रायंगल आपस में पैरेलल होते हैं और पेयर ऑफ टेंजेंट जो होता था इक्वल लेंथ के होते थे। सो आप यहाँ पे हम नंबरिंग कर दें 1 2, इधर 3 एंड 4। अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ओ ए सी, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से कि पी ए बी प्लस एंगल क्यू बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आप इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, पी ए बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस एंगल क्यू बी ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2। अब पी ए बी को अगर 2 से डिवाइड कर दें एंगल पी ए बी, तो यहाँ पे हम कोई भी दोनों में से लिख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो हमने लिख दिया एंगल 2 प्लस क्यू बी ए को अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो मैंने लिख दिया एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको दिखाई दे रहा होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 90 डिग्री। अगर हम लोग बात करें अगेन, देखिए हम बात करेंगे ट्रायंगल ए ओ बी की। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टीज। अब 2 प्लस 3 ऑलरेडी 90 डिग्री है, सो क्या हो जाएगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। सो आपके पास क्या मिल गया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक इस तरह से आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। एक अनदर मेथड है कि आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये 90 है, ये 90 हो गया। अब यहाँ प्रूफ करेंगे ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये आपस में फिर इक्वल हो जाएंगे, फिर इनका ऑल 4 का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये एंगल का हाफ और ये कंप्लीट एंगल का हाफ, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये प्लस ये आपका हो जाएगा एंगल ए ओ बी। तो इस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर